ईंट के भट्टे में सरहिंद में पंजाब में पैदा हुई थी और वहीं बिकने वाली थी। कई वेश्यालय के लोग, दिल्ली के एजेंट लोग जा रहे थे और उसके शरीर को टटोल कर ये देख रहे थे कि कितने में खरीदी जाए, कितने में ना खरीदी जाए। सामान होता है, क्योंकि वो मालिक लोग कह रहे थे कि नहीं, ये बिल्कुल अनछुई है, कुंवारी है, फलाना ढिमका। तो बहुत ही गंदा सब कुछ हो रहा था। तो वो उसका पिता बासल खान भाग के किसी तरह निकला और किसी ने हमारी पत्रिका का जिक्र नहीं, एक पुरानी कॉपी दे दी। पत्रिका हमारी संघर्ष जारी रहेगा, आपको याद है? याद है मुझे। शायद आपने लिखा भी है उसमें कुछ। एक ही अपेक्षा से आया था कि उसकी कहानी हम लिखेंगे, और वो पत्रिका ऐसे ही विषयों के लिए समर्पित थी। तो मैं ये लिखते लिखते मेरे मन में आया कि ये साबो मेरी बहन होती। मैं 26 साल का था, वो 15 साल की थी। तो मैं क्या करता, मैं लिखा पढ़ी करके और चुपचाप ये इंतजार नहीं करता कि कोई सरकारी अधिकारी पढ़ेगा, फिर संज्ञान लेगा, शायद कोई मदद कर दे, लेगा कि नहीं लेगा, और लेगा कि नहीं लेगा ये भी पता नहीं। तो अंत में मैं उसको मैंने बोला, फिर अग्निवेश जी को बोला। उस समय वो MLA थे हरियाणा में, आधा टाइम वहाँ रहते थे स्वामी जी, चंडीगढ़ में, और यहाँ भी आते रहते थे। उनको हमने मिल के बातचीत किया, कुछ और मित्रों को संजोया, और वहाँ जाके उनको रेस्क्यू कराने की कोशिश की, सबको छुड़ाने की। बहुत हमारी सबकी पिटाई हुई, ज़्यादा तो इतनी नहीं हुई कि मर जाएं, लेकिन बच गए सब। बासल खान जरूर पकड़ा गया और उसके साथ उन्होंने बहुत अत्याचार किया, लेकिन बच्ची को छुड़ा लिया आप? बच्ची को नहीं छुड़ा पाए, किसी को नहीं छुड़ा पाए। पहले मामले में हम असफल हो गए, लेकिन हम लौटे, हमने हौसला नहीं छोड़ा। फिर हमने एक मित्र को ढूंढा जो वकील थे, और वो अग्निवेश जी के ही मित्र थे, वो स्वामी जी के, गोविंद मुखोटी जी। हाँ, गोविंद मुखोटी जी तो काफ़ी तो प्रसिद्ध थे, मानवाधिकारवादी थे। उन्होंने तुरंत ही इस मामले को लेकर PUDR, तो उन्होंने उसको उस मामले को कोर्ट में हेवियस कॉर्पस के रूप में ले गए, और चंद दिनों के अंदर ही 36 बच्चे, बड़े, सब तरह के लोग, माँ बाप, उनके छूटे कोर्ट के आदेश से। इतना ज़्यादा हो गया कि फिर तो आप बच्चों पर ही क्योंकि जो कालीन उद्योग में बच्चों की बाल मजदूरी के खिलाफ आपने जो है किया। लेकिन पिटाई तो आपकी गोंडा में हुई थी, भट्टे वाली जो थी, वो हुई सर्कस में। हाँ, सर्कस में, जिसमें जानलेवा हमला हुआ था, और बस बच ही गए थे किसी तरह से आप। तो पिटाई तो हमारी कई बार हुई, लेकिन वो ऐसे नहीं थी इतनी खतरनाक, वो तो जानलेवा थी। सर्कस वाली में तो ये कि उसने बंदूक निकाल ली थी, पिस्टल, लेकिन पुलिस वाले उसके साथ मिले हुए थे। तो पुलिस वाला चिल्ला के उस मालिक को कह रहा था, रज़ा खान उसका नाम था, रज़ा खान को चिल्ला के कि भाईजान देखो ये कैमरा। तो एक टेलीविज़न कैमरा वहाँ पर चल रहा था, हमारे साथ 2-4 पत्रकार गए थे। तो फिर वो मुझे ट्रिगर उससे लगा कि मेरे बिल्कुल नज़दीक ले आया, कान तक, चलाने ही वाला था कि वो उसने रोक दिया थानेदार ने। इसलिए नहीं कि मुझे बचाना था, इसलिए कि वो जोर से बोल रहा था कि एविडेंस हो रहा है, एविडेंस हो रहा है, अरे क्या कर रहे हो तुम, पकड़, अरे भाईजान एविडेंस, ये कैमरे पे रिकॉर्ड होगा। इसके बाद उसने कैमरामैन को पकड़ा, उठा के नीचे फेंक दिया कैमरा, तोड़ फोड़ सब करी। तो खैर तब तक हम बच के निकल रहे थे। तो उसके आदमियों ने और उसने फिर लोहे की राडों से, और जो मिला उनको, वहाँ तो ऐसे ही लोहा लक्कड़ बहुत रहता है सर्कस के अंदर, तो जो जिसके हाथ में लगा हम लोगों पे हमला किया। हम लोग 3 लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए, हमारा बेटा भुवन और एक और कार्यकर्ता गोविंद और मैं, खून से लथपथ पड़े थे वहाँ। फिर कोई राहगीर उठा के ले गया। वो राहगीर भी देखो इत्तेफाक से कोई पत्रकार की गाड़ी आ रही थी, यहाँ पर निकल रही थी, उसने देखा कि क्या है, उसके लिए तो न्यूज़ की चीज़ रुक गया। लेकिन फिर उसने देखा कि ये तो कैलाश जी पड़े हैं, मुझे जानता था वो, तो जल्दी से डाला और हमको फिर लखनऊ के इमरजेंसी में ले जाके दाखिल कराया, बहुत बुरी हालत में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।